Hello, bachcho. Let's see the question is. Here the question is a neutron of mass 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg moving with a velocity 1.2 into 10 raised to power 7 meter per second collide head on with the deuteron of mass 3.34 into 10 raised to power minus 27 kg initially at rest. If the collision is perfectly inelastic, the speed of the composite particle will be. Okay, here the option is 2 into option A is 2 into 10 raised to power 6 meter per second. Option B is 4 into 10 raised to power 6 meter per second. Option C is 6 into 10 raised to power 6 meter per second. And the option D is 8 into 10 raised to power 6 meter per second. Okay, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक न्यूट्रॉन है जिसका मास कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 kg और इसकी वेलोसिटी, ये मान लेते हैं इसी वेलोसिटी u1 कितनी है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये इस वेलोसिटी से u1 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक ड्यूट्रॉन है जो कि क्या है, जिसका मास कितना है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू है 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 kg और ये रेस्ट पर है, ये u2 ये u1, इसकी वेलोसिटी 0 पर। अब देखो ये कोलाइड अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गया है कि परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो जब ये कोलाइड होगा तो ये आफ्टर द कोलिजन ये सेम वेलोसिटी v से मूव करेंगे। तो हमें क्या है, इस वेलोसिटी को v निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा आफ्टर कोलिजन के। तो देखो बिफोर कोलिजन मोमेंटम इसका हो जाएगा एम एम इसका हम मान लेते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन बराबर होगा इसका। देखो अब ये सेम वेलोसिटी से जाएंगे तो हम अब v कॉमन लेंगे, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ ड्यूट्रॉन, तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ ड्यूट्रॉन वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ ड्यूट्रॉन। अब देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है हमारे पास, मास ऑफ न्यूट्रॉन है हमारे पास 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 इंटू वेलोसिटी 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 7 प्लस, अब देखो मास ऑफ ड्यूट्रॉन तो पता है लेकिन वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन 0 है क्योंकि इनिशियली रेस्ट है तो ये 0 हो जाएगा अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 प्लस मास ऑफ ड्यूट्रॉन 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27। अब इसको सॉल्व करके हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो देखो वेलोसिटी निकालेंगे तो ऊपर हमने किया 1.67 इंटू 1.2, तो देखो 1.67 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.004 इंटू 10 रेज टू पावर, देखो ये माइनस 20 ये प्लस 7 तो माइनस 20 अपॉन इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5.01 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27। नाउ for further solving this equation we get 4 into 10 raised to power 6 meter per second। the velocity कितना हो जाएगा हमारे पास इनका 4 into 10 raised to power 6 meter per second। now let's check the option. Option A is 2 into 10 raised to power 6 meter per second, that is the wrong answer. Option B is 4 into 10 raised to power 6 meter per second, that is the correct answer. Option C is 6 into 6 into 10 raised to power 6 meter per second, that also is the wrong answer. The option D is 8 into 10 raised to power 6 meter per second, ये भी गलत है। So the correct answer is option B, 4 into 10 raised to power 6 meter per second. Best of luck.